अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही मज़े की डिश पाया निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं नॉर्मल स्टोव टॉप और प्रेशर कुकर पे नहीं बनाने वाली, बल्कि इसे मैं बनाऊँगी इंस्टा पॉट पे, जो कि आप सबको पता होगा एक नए स्टाइल का प्रेशर कुकर है जिसमें डिफरेंट मोड्स हैं, स्लो कुकर, सॉटे एंड डिफरेंट मोड्स। तो चलिए जी, मैं उसी को यूज़ करके आपके सामने एक मज़ेदार सी पाया निहारी बनाऊँगी और सिर्फ 1 घंटे में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg निहारी का मीट, 1 kg ही ट्रॉटर्स हैं जिनको पाए कहते हैं, और इसके अलावा मैंने 4 टेबलस्पून निहारी मसाला लिया है, ये मेरा होममेड है। 2 मीडियम साइज का अनियन लिया था जिसको फ्राई करके मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है। 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून योगर्ट है, 1 स्मॉल साइज का अनियन है जिसको रफली चॉप किया है। इसके अलावा थोड़े से मसाले और हैं, जैसे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 4 लौंगे और 1 छोटा सिनेमन स्टिक का पीस। तो ये सारी चीज़ें हमारे पूरी चीज़ें हैं जो निहारी और पाया बनाने में हमें ज़रूरत होगी जिनकी। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आज हम जो कुकिंग करने वाले हैं वो हम अपने इंस्टा पॉट पे करने वाले हैं। इसमें पकाना काफ़ी बेहतर और बहुत आसान होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने इंस्टा पॉट को ऑन करती हूँ। हम सॉटे मोड ऑन करते हैं और इसमें मैं डालती हूँ फ्यू टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, काइंड ऑफ 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ये देखें इसके ऑन होने की आवाज़ है। तो चलें सबसे पहले हम अपना ये जो निहारी की मीट है इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। इसको फ्राई करके हम निकालते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो गया। बस सॉटे मोड में डालकर आप इसको थोड़ा बहुत हल्का हल्का फ्राई करें। हम इसे चूल्हे पर भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं तो वाई डूइंग एनीथिंग अदर देन हियर, सब कुछ इधर ही कर लेना बेहतर है। देखिए इसने कलर चेंज कर लिया। हमें ज़्यादा देर तक इसको सॉटे मोड पे नहीं करना, बस 2-3 मिनट में सारा उलट पुलट करें ताकि वो कलर चेंज हो जाए। और बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी ऑयल में जो हमारे पाए पड़े हैं वो डाल दें। पाए डालने के बाद जो हमने ये 2 टेबलस्पून योगर्ट रखा था ये डाल दें इसके अंदर। और ये जो हमने 1 अनियन रफली चॉप किया था ये डाल दें। और ये जो हमारे साबित गरम मसाले थे ये भी डाल दें। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए ये सब हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालते हैं 4 कप्स ऑफ वाटर। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट 4 कप ऑफ वाटर डाला जिसमें ये सब कुछ अंदर डूब जाए। और अब मैं इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करती हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब आप इसमें डालें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। चलिए तो इसको स्टर करने की कोई ख़ासी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा स्टर दे दें। और अब हम इसको बंद करते हैं इसका गैस, और फिर मैं आपको बताती हूँ हमें आगे किस चीज़ पे लगाना है। चलें अब हम सॉटे मोड कैंसिल करते हैं। पहले इसके लिड को बंद कर देते हैं।
इस वक्त आप ये बहुत ध्यान रखें, जब हमने ये इसकी लिड बंद कर दी, यहाँ वेंटिंग और नॉट वेंटिंग है, आप इसको नॉट वेंटिंग की तरफ रखें, वरना सारा प्रेशर निकल जाएगा और कुकिंग बिल्कुल नहीं हो सकेगी। तो चलें, अब ये देखें, यहाँ पर प्रेशर कुक का बटन है, इसको प्रेस करते हैं। इसमें 20 मिनट्स का टाइमर दिखा रहा है, मुझे टाइम ऐड करना है क्योंकि पायों को गलाने में एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि बाद में ये 20 मिनट्स हमारे नॉर्मल जो मीट है निहारी के उसके साथ भी पकने वाला है। तो चलें, ये स्टार्ट हो गया। ये देखिए हमारा टाइमर फिनिश हो गया। अब ये कीप वार्म के इस पे आ चुका है, मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। ये ऑफ हो गया। अब इसका जो अंदर वेंट है उसके थ्रू सारी भाप निकलना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दें तो 30 मिनट्स लगता है, लेकिन मैं इसको वेंट को हल्के हल्के मूव करके इसकी भाप निकालूंगी। जैसे नॉर्मल प्रेशर कुकर में होता है, आपकी मर्जी होती है आप निकालो या खुद निकले। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसकी भाप स्लोली खुद निकालूंगी, बट इसमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, भाप बहुत तेज़ी से निकलती है। तो चलिए मैं अब आपके सामने इसका वेंट मूव करती हूँ। सारा प्रेशर निकल गया। अब देखें कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है। अब इसको बहुत स्लोली आप इसे खोल लें। ये देखिए 30 मिनट्स का टाइम हमने दिया था, प्रेशर कुक किया है इंस्टेंट पॉट में, और हमारी पूरी की पूरी ये इतनी हद तक गल गई कि अब जब ये मज़ीद निहारी गोश्त के साथ पकेगी ये तो पूरी अच्छी तरह गल जाएगी। तो चलें, अब इसमें मैं ये सब कुछ डालती हूँ जो हमने निहारी के गोश्त को फ्राई करके रखा था, ये डाल दें। उस पर आप डालने वाले हैं ये 2 टेबल स्पून जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा था वो, 4 टेबल स्पून मैंने निहारी मसाला रखा था वो, अनियन फ्राई करके पेस्ट बना कर रखा है, ये भी आप इसमें डाल दें। अब आप इसको अच्छे से मिला लें। हमें इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर पानी ऐड करती हूँ, लेकिन ध्यान रखें इस मैक्सिमम पॉइंट तक ही पानी आप डाल सकते हैं, उससे ऊपर बिल्कुल ना करें। तो मैंने उस मैक्सिमम पॉइंट तक ही पानी डाला है। तो अब हम इसे दोबारा बंद करने वाले हैं। इसको दोबारा से लिड को नॉन वेंटिंग की तरफ ले आए। लिड हमारी क्लोज हो चुकी है, हमने नॉन वेंट पे कर दिया है इसका विसल। अब मैं इसको दोबारा से प्रेशर कुक करूँगी और अब मैं सिर्फ करूँगी 20 मिनट्स के लिए। तो हम इसे रिड्यूस कर देते हैं इसका टाइम। तो चलिए, ये हमने कर दिया। अब ये ऑन हो जाएगा और 20 मिनट्स के बाद फिर मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। टाइमर ऑल डन हो गया था, मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब इसके अंदर जो स्टीम है उसे हम निकालेंगे, वेंट आउट करेंगे, और फिर मैं आपको स्टीम वेंट आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीनवाइल मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, जैसे हाफ कप ऑफ वाटर ले लें और इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व करें, क्योंकि अब हमें ये निहारी पे मिलाना है। तो जैसे ही हमारा सारा स्टीम निकल जाता है, मैं खोल कर इसके अंदर ये डालती हूँ। हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ये गोश्त जो है, जो हमने 20 मिनट से डाली थी, वो गली है या नहीं गली। ये देख लें कितनी अच्छी सॉफ्ट होगी। वैसे भी अभी ये थोड़ी देर के लिए आटे के साथ और फिर बघार के साथ भी पकने वाली है। हमारा गोश्त परफेक्टली डन हो चुका है। जो बघार इस पे आया है वो पहले निकाल लें, क्योंकि आटा डालते ही ये सारा बघार गायब हो जाएगा। तो मैं ये पहले पूरा निकाल लेती हूँ ताकि ये हमें ऊपर से डालने में काम आए। ये आटे का मिक्सचर डालने से पहले मैंने सॉटे मोड दोबारा ऑन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर स्लोली आटा डालती जाऊंगी और दूसरी तरफ से इसको हिलाती जाऊंगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। हमें जो टेक्सचर चाहिए वो हम मिल जाएगा इसमें। That's it.
इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अभी ये थोड़ी देर और पकने वाला है। आटा डालने के बाद आप इसका सॉटे मोड करें कैंसिल, इसके लिड को करें अब आप बंद। कीप ऑन करें इसे और कीप ऑन पे रखें। 5 मिनट हो गए हमें इसे कीप ऑन रखते हुए आटे के साथ। अब हम इसे करेंगे कैंसिल और अब हम इस पर लगाएंगे जो हमारा बघार है और उसके बाद मैं फिर 5 मिनट के लिए इसको कीप ऑन पे रखूँगी। हमने इसे खोल लिया है। ये बघार मैंने इसको तैयार की थी, ये मैं इस पर डाल देती हूँ। अब हम इसे दोबारा से बंद कर देते हैं। दोबारा से आप इसे लगाएं कीप ऑन के मोड पे 5 मिनट और उसके बाद हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। मैं आपके सामने डिश आउट करती हूँ। चलिए तो अब हम अपना ये खोल के देख लेते हैं कि हमारी निहारी की क्या हालत है। ये देखें, इतनी खूबसूरत सी निहारी, बल्कि पाया निहारी इस इंस्टेंट पॉट में इतनी आसानी से बन गई। अब मैं इसको आपके सामने डिश आउट करती हूँ। ऊपर से डालें आप ये जो बघार हमने निकाला था थोड़ा सा, और इसको गार्निश करें आप हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चों से। सॉल्ट डन। तो ये लीजिए जनाब, हमारी पाया निहारी बन गई, बनकर तैयार हो गई। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, इतनी मज़े की इसमें खुशबू आ रही है और ये इसका टेक्सचर वगैरह सब वैसे ही बना जैसे मैं चाहती थी। तो चलें, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंस्टेंट पॉट में बनाएं या नॉर्मल प्रेशर कुकर में, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए फिर आप बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी पाया निहारी कैसी बनी। थैंक यू।